Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छी होंगे और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी। तो मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं गाइडली के एसएससी एंड रेलवे चैनल पर गाइस। तो ये प्लेटफॉर्म आपका स्पेशली एसएससी और रेलवे का है गाइस। तो उसके अंदर रीजनिंग जो सब्जेक्ट आता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और उस चैप्टर का नाम है गाइस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे गाइस, कहीं कोई समस्या नहीं है। आराम से चीज़ों को क्या कर सकते हैं गाइस, आप मैनेज कर सकते हो। क्लियर गाइस? चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आइए, तो सबसे पहला केस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें तो डायरेक्शन डिस्टेंस में सबसे पहले अपने को डायरेक्शंस के बारे में गाइस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बेसिकली डायरेक्शंस क्या होती हैं, कितनी डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, वो सब कुछ अपने को गाइस पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो एक एक करके 1 to 1 में पॉइंट्स आपको बताते चल रहा हूं। उनको जस्ट आप ग्रैस्प करने की कोशिश करिए, उनको सीखने की कोशिश करिए गाइस। क्योंकि गाइस किसी भी चैप्टर के लिए मैं मानता हूं अगर आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहला पॉइंट है गाइस, हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं ये आपने पहले बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। हिंदी में बोले तो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण बोल देते हैं। तो जनरली ये टर्म कोई बहुत बड़े टर्म नहीं है, हम लोग मतलब बचपन से ईस्ट वेस्ट हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन टर्म्स को पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी आपको। दूसरा केस है अपनी कुछ होती है कार्डिनल डायरेक्शन, जिनको हम उप दिशाएं बोल देते हैं या कई बार इनको हम लोग सब डायरेक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये है आपके सारे डायरेक्शंस दे रखे हैं। इसमें देखेंगे तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताऊंगा जिससे प्रॉपर्ली आपको यहां पर दिखेंगी चीजें। देखिएगा जी, ये आपका लिखा हुआ ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, देन ये आपका साउथ है। तो ये जो चार होती है ना, इनको गाइज क्या बोल देते हैं हम लोग, मेन डायरेक्शन बोल देते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। और ये जो होते हैं इनके बीच की जो दिशाएं होती हैं, अब जैसे क्या हुआ, इधर से देखा तो नॉर्थ है, इधर से देखा तो कौन सा ईस्ट है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको यहां पर क्या बोल देते हैं, यानी जो इस टाइप के साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, या नॉर्थ वेस्ट हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, इनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन बोल देते हैं। या इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में बोले तो उप दिशाएं बोल सकते हैं। क्या? उप दिशा बोल सकते हैं। और ये क्या बन जाती हैं आपकी गाइज, ये आपकी मुख्य दिशाएं बन जाती हैं, मेन डायरेक्शंस और कार्डिनल। या कार्डिनल को हम लोग कई बार सब डायरेक्शंस के नाम से भी जानते हैं गाइज। ओके गाइज, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको परफेक्टली क्लियर होगी गाइज, और ये बिल्कुल बेसिक सा फंडामेंटल आपका। आगे चलेंगे गाइज हम लोग। अगला जो सिनेरियो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, यानी कोण। जो आपके कोण होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस, है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर इज 90 डिग्री चेंज बिटवीन टू मेन डायरेक्शन। दो लगातार मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। जैसे एक मेन डायरेक्शन ये वाली है और एक मेन डायरेक्शन ये वाली है, तो इससे अगली ये या इस साइड में चले जाओ तो दोनों के बीच में ये जो एंगल निकल के आ रहा है ये गाइस आप जानते हो कितना होता है, आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे देयर इज 90 डिग्री चेंज बिटवीन टू कार्डिनल डायरेक्शंस, यानी दो लगातार उप दिशाओं के बीच में भी 90 डिग्री का ही कोण होता है। जैसे अब सपोज करो ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये आपका क्या है, ये आपका कार्डिनल डायरेक्शन है, उप दिशा है। इससे अगली वाली ये वाली हो जाएगी और इससे इधर वाली देखेंगे तो ये बन जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल निकलेगा गाइस, ये भी कौन सा निकलेगा, आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट गाइस क्या होता है कि देयर इज 45 डिग्री चेंज बिटवीन कंटिन्यूअस मेन एंड कार्डिनल डायरेक्शन। लगातार मुख्य तथा उप दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है, 45 डिग्री का। जैसे देखो ये मेन है और ये आपका कार्डिनल है, तो इनके बीच का जो एंगल कितना दे रखा है आपका, देखो यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है। और गाइस ये जो आपका कॉन्सेप्ट है एंगल्स का, जो कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं आगे चलता हूं गाइस। अगला जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे बोला जाता है कि भैया आप नॉर्थ दिशा में चल रहे थे, अचानक से बोला भैया राइट मुड़ गई, लेफ्ट मुड़ गई। तो राइट और लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन गोज टुवर्ड नॉर्थ, जब कोई एक पर्सन नॉर्थ की ओर जा रहा है, एंड टर्न राइट, और राइट में मुड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किस दिशा में मुड़ा हुआ है, क्लॉकवाइज मुड़ा हुआ है। जैसे
देखिए समझिए यहाँ पर, अगर देखो कोई पर्सन आपका इस साइड में है और इसका फेस है इस साइड में, यूं फेस है इसका, और इस साइड से अगर मान लो आगे की तरफ नॉर्थ की तरफ जा रहे और अचानक बोले कि भैया आप राइट में मुड़ जाओ, तो ये पर्सन राइट में जाके इधर ही तो मुड़ जाएगा। और ये अगर इधर चल के जाते हैं तो घड़ी की सुइयों की दिशा आपका इसी डायरेक्शन में तो चलती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग गाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल देते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार सवालों में आपसे लेफ्ट राइट दे रखा होगा और कई बार लेफ्ट राइट नहीं होगा, उनकी जगह पर क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त आपके बोल रखे होंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई बोल देता है गाइज सॉरी राइट में मुड़िए, तो राइट में जब मुड़ते हैं तो राइट में मुड़ने के केस में आप हमेशा कहां पे मुड़ोगे, इस डायरेक्शन में मुड़ोगे, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको गाइज क्या बोला जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के नाम से उसको गाइज जानेंगे। क्लियर है। अब तो किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं, चलो सपोज करिए कि किसी पर्सन का बंदा यहां पर खड़ा हुआ, उसका फेस इस साइड में है ना, इस साइड ईस्ट की तरफ है, तो ये जब आगे जाएगा तो इधर ही तो मुड़ेगा राइट के लिए, तो राइट के लिए जब इधर मुड़ेगा तो आपका ये भी तो सर्कल कौन सा जा रहा है, ये भी तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे राइट मुड़ने का मतलब आपको क्लॉकवाइज याद रखना ही है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कि जो राइट वाला जो कॉन्सेप्ट बन जाता है, आपसे बोले राइट है तो कंफ्यूज नहीं होना, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं गाइज हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लीजिए। किसी भी केस में बात करेंगे तो राइट हमेशा इसी तरीके से आपका क्या होगा, मूव हो जाएगा गाइज, तो आप उसको बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। तो लेफ्ट वाले केस में जब आपसे कोई बोलता है भैया कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अब आपको लेफ्ट में मुड़ना है, तो लेफ्ट में मुड़ने के सेंस में एक्चुअली यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपना एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है। ठीक है, कैसे, देखो अगर कोई पर्सन यहाँ पर है और इसका फेस इस साइड में है ना, तो ये पर्सन इधर ही तो लेफ्ट में जाएगा, तो जब इधर लेफ्ट में जाएगा तो सर्कल आपका कंप्लीट कुछ इसी तरीके से तो होगा। दैट मीन्स ये साइड कौन सी चलती है, घड़ी की सुइयों की दिशा आपकी इस साइड में, और ये साइड कौन सी होती है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जैसे मैंने आपको राइट का बताया था तो क्या बनाता गाइज आपका, वो क्लॉकवाइज बनाता, तो जब लेफ्ट में मुड़ने पर आपका वो लोग उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत उसको बोल देंगे। इसमें आपका सर्कल को इस तरीके से गाइज आपका मूव होता है। तो गाइज बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि जब अब आपसे कोई बोलेंगे भैया लेफ्ट में मुड़ जाइए, तो लेफ्ट में मुड़ने का मतलब क्या होता है, हमेशा आप कहां मुड़ोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव हो जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी आपसे कोई बोलेगा गाइज राइट साइड में मुड़िए, देन आप वहां पर कहां जाओगे गाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव हो जाओगे। गाइज ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर जरूर पढ़ा होगा, आपने जो ट्रिग्नोमेट्री आती है उसमें आपका यूज करते हैं, कई जगह पर आपका यूज किया जाता है। तो इसका फंडा आपको पता ही है। देखिए इसका फंडा क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा दे रहा हूँ। ये आपका एक समकोण त्रिभुज होता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो उस केस में आपका जो हाइपोटेनियस क्या होता है, आपका हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। अब बेस को क्या बोल देते हैं गाइस हम लोग, आधार बोल देते हैं। और ये चीज क्या होती है, आपकी लंब होती है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि ये जो आपका कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर अब प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर होता है। तो ये चीज मैंने आपको परफेक्ट बता दिया है। और ये जो कहानी होती है, ये आपके एग्जाम के अंदर इससे सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली डायरेक्शन के तौर पे। तो डायरेक्शन में कभी बोला जाता है बताइए आप इतना चले उतना चले, अब बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो गाइज इस वाले जो डायग्राम जो होते हैं, तो उसमें डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर आपके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस के अंदर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल भी करते हैं गाइज। तो गाइज ये आपने पाइथागोरस ऑलरेडी पहले पढ़ी होगी गाइज, तो मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा इंटीमेट कर दिया है। तो आप बताते हो कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपके आधार का स्क्वायर होता है, आपके प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हिंदी में लिख दिया है, तो आराम से आप चीजों को समझ सकते हो और कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो गाइज इसके बिहाफ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं, और उन क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है गाइज, तो समझते रहिए चीजों को किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको प्रॉपर्ली मेथड बता रहा हूं, प्रॉपर्ली तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे और आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे गाइज। ओके, तो ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट कर दिया है। देखिए गाइज यहां पर बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले हिंदी में पढ़ लीजिए, जैसे आपको करना है वैसे पढ़िए आप। इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, यानी कोई ए पॉइंट है,
मान लीजिए ए पॉइंट है वो बी के साउथ में है, तो आपको ये बात पता है कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, यानी ये साउथ होता है। तो यहां पर से साउथ इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा ना, तो बी के साउथ में है, तो ए जो है यदि ए बी के दक्षिण में है तो बी पॉइंट कहीं ना कहीं आपका कहां होगा, ये आपका बी पॉइंट है, इसके साउथ में देखा तो कौन प्रेजेंट हो गया आपका यहाँ पर, ये आपका ए प्रेजेंट हो गया। आगे क्या कह रहा है, जो सी है बी के पूर्व में है, तो अगर पूरब में है तो उसका फेस इधर होना चाहिए, तो बी का पूरब किधर होगा, इस साइड में होगा, तो वो पर्सन जो सी है वो आपका सी इस साइड में यहां पर है। आपसे पूछा है तो सी के किस दिशा में है, कौन, सॉरी ए की बात हो रही, तो ए जो है वो सी के किस दिशा में है ना, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रेस्पेक्ट टू सी, है ना, तो ए जो है सी के किस दिशा में है, तो देखिए सी यहां पर है, सी के किस दिशा में है, इसी दिशा में तो है, सी से इसी दिशा में तो है, तो देखिए अगर आप इस पॉइंट की बात करें गाइस, तो यहां पर मैं आपका जो डायग्राम बनाऊंगा, देखिए समझ लीजिए ध्यान से गाइस आप लोग, है ना, यहां पर गाइस अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा इस वाला इस जगह पर, तो अब देखिए सी के रेस्पेक्ट में आपका ए किस दिशा में है, तो देखिए ये साइड आपकी साउथ होती है और ये साइड आपकी वेस्ट होती है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, ये दिशा कौन सी बनेगी गाइस, आपकी साउथ वेस्ट बन जाती है। तो इस केस में जो आंसर क्या निकल गया गाइस आपका, यहाँ पर साउथ वेस्ट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। आप क्वेश्चन को गाइस आराम से समझ सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो तरीके गाइस मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिए गाइस। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है गाइस आपको, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए मैंने आपको बताया था एंगल्स का नॉलेज होना जरूरी है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गाइस एंगल्स वाला ही दे रखा है ना। तो ये क्या कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर देख रहा है। अब देखो यहां पर डायग्राम बना लेते हैं पहले एक बार, ये डायग्राम बन गया अपना, है ना, तो यहां पर अब देखेंगे हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं। कोई पर्सन है वो आपका इस साइड में देख रहा है, यहाँ पर ईस्ट होता है, तो ईस्ट की तरफ देख रहे, तो सपोज दैट कि एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसका फेस किधर जा रहा है आपका, ये ईस्ट की तरफ है इसका फेस, ठीक है। फिर वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 100 डिग्री घूमता है कहां पर, क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे ही तो चलती है, क्लॉक ऐसे ही तो चलती है। अब देखो ध्यान से, 90 डिग्री तो इधर घूमा, 90 हो गया, 10 डिग्री और चलेगा, मतलब कहीं ना कहीं लगभग इसका फेस आपका इस साइड में आ जाएगा। ये आपका कितना बन गया, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना, ये कितना हो गया अपना, 100 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है, देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी हम लोग यहां पर क्लॉकवाइज घूमे, अब आपको 145 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो देखिए इस पॉइंट से बंदा आपका 100 डिग्री तो ये चल गया, 45 डिग्री इसको और चलना है, तो ये कहीं ना कहीं कहां पर अब देखेगा, इसका फेस आपका लगभग इस साइड में आ जाता है, और ये दिशा कौन सी होती है गाइज, आपकी नॉर्थ ईस्ट होती है। तो आंसर गाइज इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए गाइज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, देखो यहां पर पहले क्या बोला हुआ है कि क्लॉकवाइज चले, यानी सबसे पहले क्लॉकवाइज कितना चले हम लोग, 100 डिग्री चले हैं, और फिर देखो आपका एंटी क्लॉकवाइज चले, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना चले हम लोग, 145 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये चीज क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट है कि नहीं है, तो जब अलग अलग होते हैं ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता तो सेम था, एंटी एंटी होता सेम था, बट अभी तो एंटी और क्लॉक अलग अलग हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, जब चीजें आपकी अलग अलग होती हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना होगा, 45 डिग्री। कौन सा वाला ज्यादा था, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था, क्या था, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था। तो जो आपका बेस लाइन दे रखी थी ना कि आप ईस्ट साइड में देख रहे थे, तो आप ईस्ट साइड में देख रहे थे, तो आप देखो यहां पर इधर से 100 गए, इधर से 100 यहां पर आ गए, तो क्या हो गया, ये 0 बन गया। तो फाइनली क्या था कि 45 डिग्री और क्या चलना पड़ेगा हमें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, क्योंकि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो इससे देखे तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो रिमेनिंग आपका 45 ही तो बचेगा। एंटी क्लॉकवाइज अपने को क्या करना पड़ेगा, 45 चलना पड़ेगा। किस पोजीशन से, जो पोजीशन आपकी बाय डिफॉल्ट दे रखी थी गाइस। तो इस तरीके से ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन भी आप प्रॉपर्ली कर पाएंगे, और इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इज द परफेक्ट आंसर गाइस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज, आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर
टुवर्ड नॉर्थ, यानी मनोज उत्तर दिशा में 70 मीटर चला। चलिए, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, चलो यहां से चलेंगे हम लोग, नॉर्थ ऊपर चल गए, ये कितना चल गए हम लोग, 70 मीटर चल गए। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो देखो मैंने आपको बताया था लेफ्ट मुड़ने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से हम लोग चले और ये कितना चल गए आपका, 20 मीटर चल गए। फिर से वो बाएं मुड़ा और 75 मीटर चलाए। तो यहां से आप जब लेफ्ट जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो देखो ध्यान से देखना कि ये इतना तो 70 हो गया इसके बराबर, और थोड़ा सा आगे चलेंगे, 75 चलना है ना अपने को, तो ये आपका 75 मीटर आपका चल गया। ये क्लियर है। अब पर्सन कहां पर खड़ा हुआ है, अभी इस साइड में खड़ा हुआ है, और इसका फेस किस साइड में आपका, देखिए इसका फेस किस साइड में है, ये फेस आपका है साउथ साइड में। अब वो ये कह रहा है कि अंत में वह उस पोजीशन से 135 डिग्री एंगल दाएं मुड़ा। कहां मुड़ा, नाउ फाइनली ही टर्न टू द राइट एट द एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो अब इस पोजीशन पर वो खड़ा हुआ, इधर मुंह है इसका, तो अब ये कह रहा है कि इसका राइट हैंड साइड में 135 चलना है उसको। तो एक बात बताओ, अगर फेस आपका इधर है और 135 डिग्री अपनी जगह पर घूमना है, तो देखो इधर से घूम के जाएंगे यहां तक, तो आप इधर पहुंच गए, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये साउथ है, तो 90 डिग्री चल गए, तो ये कितना बन गया, वेस्ट बन गया। तो अभी तो आपको 90 ही तो चले हो, आपको तो 135 चलना है ना। तो 90 के बाद में अगर मैं 45 और चल जाऊंगा यहां तक, तो क्या बन जाएगा, 135 बन जाएगा। तो अब देखो यहां तक पहुंच गए, तो वो पर्सन आपका अपनी जगह पर इतना इतना घूम के यहां पर इस साइड में इसका फेस आ गया। तो अभी करंट में जो पर्सन का फेस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो यही तो पूछा जा रहा है गाइज कि ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये वेस्ट है, ऊपर की साइड नॉर्थ होता है। तो गाइज आप बता देंगे ये डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी गाइज, आपकी नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का गाइज आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। तो गाइज आपने देखा किस तरीके से आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। गाइज देखो ट्रिक सीखते हैं, देखिए ट्रिक आपकी कई सारे ट्रिक्स हो सकते हैं, बट गाइज मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि उन ट्रिक को हम अपने दिमाग में कितना रख सकते हैं। कई सारी मल्टीपल ट्रिक्स बन जाती हैं। अब कई बार तो ये नहीं समझ में आता कि भाई हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करें किस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आपको गाइज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल आना जरूरी होता है। तो गाइज मैं आपको उसी हिसाब से चीजें करा रहा हूं कि जिससे आपको लाइफ में कभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या नहीं आएगी। गाइज आप उन चीजों को प्रॉपर्ली सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे गाइज हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्रेजेंट, ठीक है। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका, देखिए हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, जैसे चाहो वैसे कर लेते हम लोग। देखिए अमित के स्कूल की बस का मुंह उत्तर में था, कब, जब बस स्कूल पहुंचती है। तो जब बस स्कूल पहुंचती है तब उसका फेस कहां पर था, उत्तर में था। अमित के घर से चलना शुरू करने के बाद, अमित का घर सपोज हमें नहीं पता कहां है, अमित का घर मैंने ये मान लिया ये अमित का घर है, ये क्या हुआ, अमित्स होम। अमित के घर से चलना प्रारंभ किया तो स्कूल पहुंचने से पहले उसने 2 दाएं मोड़ लिए और 1 बायां मोड़ लिया। चलो चलते हैं, हमें नहीं पता किस दिशा में। चलो हम लोग, स्कूल की बस आपकी चल दी है, आगे चल के इसने क्या किया है, 2 तो राइट टर्न लिए, लिखा हुआ यहां पर 2 दाएं मोड़ लिए हैं। तो 1 तो मोड़ आपका ये ले लिया, ठीक है, और 1 मोड़ दायां वाला ये ले लिया, और चलने के बाद फिर वो आपके लेफ्ट में फिर उसने 1 बायां मोड़ लिया है। तो यहां से बायां मुड़ेंगे तो कुछ आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो अब बताइए जब बस इस साइड में जा रही है तो यहां पर कहां पहुंच गए हम लोग, ये आपका क्या आ गया, अमित का स्कूल आ गया। तो उसने यही तो बोला है कि उसका मुंह कहां पर है, जब बस स्कूल पहुंचती है तब उसका फेस किधर होना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो जब बस आपकी स्कूल की तरफ पहुंच रही है तो बस का फेस आपके नॉर्थ डायरेक्शन में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो गाइज यहां पर क्या पूछ रहा है अब, तो बताइए कि जब अमित के घर से बस चली थी तब उसका मुंह किस दिशा में था। तो अमित के घर से जब चली थी तो उसका मुंह किधर था, आपका इस दिशा में था। और गाइज ये दिशा कौन सी होती है गाइज, आपकी वेस्ट होती है, यानी पश्चिम दिशा होती है। तो आंसर गाइज इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन इज द आंसर फॉर 4th नंबर क्वेश्चन गाइज।
अब चलो ये तो मैंने अजूम कर लिया। सपोज दैट कि मुझे नहीं पता कि उत्तर जाना है दक्षिण जाना, मुझे नहीं पता। मैंने तो जस्ट इतना पता है कि जब आपकी बस चली अमित के घर से तो उसने 2 राइट टर्न लिए, एक आपका लेफ्ट टर्न लिया है। चलो एक मान लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज दैट कि हमें नहीं पता ये उसका अमित का क्या है, घर है, हाउस है। ये आपका इधर चला तो आपने एक राइट टर्न तो ये ले लिया और एक राइट टर्न आपने ये ले लिया, फिर एक ले लिया लेफ्ट टर्न, और कहां पहुंच गए हम लोग, स्कूल पहुंच गए। अब जब ये डायग्राम बनाया तब हमने चेक किया कि जब स्कूल बस पहुंच रही थी तो उसका फेस तो उत्तर में होना चाहिए, है ना। तो अभी तो इसका फेस किधर जा रहा है, आपका स्कूल की तरफ जा रहा है, तो मतलब पश्चिम दिशा जा रही है। जब यहाँ पश्चिम दिशा को हम नॉर्थ में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे डायग्राम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे इस पॉइंट को पकड़ के। तो यहां से जब घुमाएंगे तो ये डायग्राम 90 डिग्री घूमने के बाद किस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। तो देखिए यहां पर ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है और अब हम इसी पॉइंट पर हम ऊपर कर देंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया गाइस। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ये आपका एक तरीका है। आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाना चालू करिए, बट आपका फाइनली होना क्या चाहिए कि आपकी बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका फेस आपका उत्तर दिशा में गाइज होना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। तो गाइज आप इस तरीके से अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने देखो एक तो मैंने एग्जैक्ट डायग्राम बना दिया, ये मैंने आपका दूसरा सा एक सोचा हुआ समझा हुआ ऐसे डायग्राम बना लिया, बट मैंने कंडीशन सही रखी, 2 राइट टर्न लिए हैं और एक लेफ्ट टर्न लिया है। तो लेफ्ट टर्न लेना है तो ये तो वेस्ट आ रहा है, जबकि मुझे तो नॉर्थ चाहिए, तो वेस्ट को नॉर्थ बनाना है। देखो यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है, तो वेस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए इस डायग्राम को मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा। तो इस पूरे डायग्राम को आप क्या करोगे, 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये डायग्राम, और आप सवाल का आंसर दे पाएंगे गाइस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे गाइस हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। यहां पर देखिए, अमन ने बिंदु ए से दक्षिण में चलना प्रारंभ किया और 20 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच गया। चलो, तो ये आपका कौन है, एक ए पॉइंट है आपका। तो अमन ने इसी पॉइंट से चलना प्रारंभ किया है और कहां तक, दक्षिण दिशा में चला। तो दक्षिण दिशा गाइज आपकी कहां होती है, नीचे की साइड में यहां होती है। और ये पॉइंट कौन सा आपका, बी पॉइंट है। कितना मीटर चलेगा गाइज, 20 मीटर आपका दे रखा है और बिंदु बी पर पहुंच गया। चलो, फिर वो दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा बताइए, अगर दाएं मुड़ेगा तो किधर जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो दायां मैंने आपको क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज बताया था या क्लॉकवाइज बताया था, बताओ। हाँ, तो आपको कहां मुड़ना है बताइए, आपको दाएं मुड़ना है। तो एक बार आप ये डिसाइड करो कि इस पॉइंट से वो पर्सन आपका किस साइड में मूव करेगा। तो देखिए इस साइड की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मान के चलिए इस साइड में यूं जाते हैं तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, वो तो आपका लेफ्ट था, तो अपने को तो राइट में चलना है। तो राइट में चलने के लिए आप इस साइड में मूव करोगे। क्लियर? तो थोड़ा सा मैं इधर इस डायग्राम को बना लेता हूं जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखेगा। बीच में बना लेते हैं, ये ए पॉइंट बन गया और ये हम लोग 20 मीटर चलकर कहां पहुंच गए, बिंदु बी पर। फिर आपको राइट में मुड़े हैं और राइट में मुड़कर 20 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंच गए। चलो यहाँ पर आप राइट में मुड़े हो और बिंदु सी पर पहुंच गए 20 मीटर चलकर, तो ये बिंदु कौन सा आपका, सी है। अंत में वह क्या किया, 45 डिग्री घुमाए दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, है ना। और कितना घूमकर वो इतना चलाए, बिंदु डी पर पहुंच गया। देखो इसका फेस अभी इस साइड में है और इसके लिए राइट साइड कौन सी बनेगी, क्लॉकवाइज ये बनेगी। तो 45 डिग्री चला है, तो सपोज दैट कि अगर 90 डिग्री उसका ये बनेगा तो 45 डिग्री घूमने के लिए आपको इधर घूमना पड़ेगा। और कितना चले, वो आपका कितना चले हैं, इस पॉइंट से डी पर पहुंच गए, कितना है 20√2 मीटर ये चल गया। ये इतना क्लियर हो गया। अब एक बात सुनो, अब क्या कह रहा है, तो आपको बताना है ए और डी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ए यहां पर है, डी यहां पर है, इसके बीच की क्या बतानी है गाइज, आपको डिस्टेंस बतानी है। बात समझ में आई है? यानी यहां पर वो चला नहीं है, पहले वो 45 डिग्री मुड़ा है, तब उस रास्ते पर 20√2 मीटर चलकर वो बिंदु डी पर पहुंचा है। आपको क्या बताना है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। यहां पर आप क्या कर सकते हो गाइज, यहां पर आप क्या करोगे, अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आप प्रॉपर्ली आंसर निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये लाइन मैंने यहां पर अगर एक पे लाइन खींच देता हूं, तो अब बताइए अगर ये 20 है और ये 20 है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। तो ये क्या बन गया गाइज, ये बन गया आपका एक स्क्वायर बन गया। तो ये 20
तो ये भी 20, ये वाली 20 तो ये वाली 20। अब देखो ये क्या बन गया, आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इस डिस्टेंस को पता लगा सकती हैं। तो करेंगे क्या, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना दे रखा है 20√2, तो क्या दे रखा है 20, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 20√2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, माइनस करेंगे क्या ये वाला, तो -20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा गाइज, तो 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर आपका 2, तो ये बन गया आपका 800 और ये कितना हो गया अपना 400। और फिर क्या होता है यहाँ पर आप बात करेंगे तो 400 हो जाएगा और 400 पर रूट लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा गाइज 20। मतलब कहने का ये है पाइथागोरस लगा के इस डिस्टेंस का आंसर क्या आ गया 20। अपने को क्या बताना था, ये तो 20 है ही है, ये वाली 20 है, तो ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है गाइज वो कितना आ गया आपका 40 मीटर आ गया। तो गाइज आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का 40 मीटर बन जाएगा। तो ये एक अच्छा और एक हाई लेवल का क्वेश्चन है गाइज। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट होते रहते हैं। तो गाइज उम्मीद है ये सारी चीजें आपको परफेक्टली क्लियर हो रही होंगी। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और क्वेश्चंस की गाइज प्रैक्टिस करें, चीजों को सीखने की कोशिश करें। गाइज मैं रीजनिंग के अंदर आपको बेस्ट स्कोर दिला सकता हूं अगर आप रेगुलरली मेरी क्लास अटेंड करते रहेंगे। तो गाइज आपको जो बेस्ट ट्रिक बन सकती है गाइज वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कई सारे टिप्स बताऊंगा, कई सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा कि जिसके तहत आपके सारे सवाल सही होंगे और कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा गाइज। आपको जस्ट करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, आपकी वीडियो को शेयर करना है गाइज, ये आपको करना है और चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर गाइज मैं अगले सेशंस में कुछ अलग चीजें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते गाइज। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.